प्रिय दर्शकों, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी, अपमान, अपनों का साथ छूट जाना या कुछ और? और सबसे बड़ा सुख क्या है? धन, सम्मान, परिवार या मन की कोई गहरी शांति? जब एक गिद्ध की पत्नी ने यह प्रश्न पूछा तो गिद्ध ने जो उत्तर दिया वह केवल एक कहानी नहीं, जीवन का ऐसा सच है जो सुनने वाले की सोच बदल देता है। यह कथा आपको बताएगी मनुष्य आखिर सबसे ज्यादा किस कारण से दुखी होता है और वह कौन सा सुख है जिसे पाकर मृत्यु भी भय नहीं देती। दर्शकों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कथा में अंत तक अवश्य बने रहिए। घना जंगल था, बहुत गहरा, जहां पेड़ों की छाया इतनी सघन थी कि दोपहर का सूरज भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता था। उसी जंगल की एक ऊंची चट्टान पर एक गिद्ध और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे थे। एक दिन सांझ के समय जब आकाश हल्का लाल हो रहा था और हवा में ठंडक उतरने लगी थी, तब गिद्ध की पत्नी ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, आपने संसार को ऊपर से देखा है, पर्वतों, नगरों, गांवों और मनुष्यों के जीवन को नजदीक से समझा है। मुझे बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? क्या धन से सुख मिलता है? क्या परिवार से? या फिर मन की शांति ही असली सुख है? और मनुष्य इतना दुखी क्यों रहता है जबकि उसके पास सब कुछ होता है? गिद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने कहा, तुमने आज बहुत गहरे प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न साधारण नहीं है। इनका उत्तर केवल शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलता है। यदि तुम धैर्य से सुनो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, 5 प्रसंगों में। इस कथा में तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। पत्नी ने उत्सुकता से सिर हिलाया। गिद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास अपार धन, विशाल महल, असंख्य सेवक और बड़ा परिवार था। बाहर से देखने पर लगता था कि उससे अधिक सुखी कोई नहीं, परंतु मैंने उसे कई बार रात के अंधेरे में महल की छत पर अकेले टहलते देखा है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वह अपने ही पुत्रों से डरता था कि कहीं वे उसके विरुद्ध षड्यंत्र न कर दें। वह अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं कर पाता था। उसे भय था कि उसका धन उससे छिन जाएगा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तब मैंने समझा कि सबसे बड़ा दुख क्या होता है, अविश्वास और भय का दुख। जब मनुष्य अपने ही लोगों पर भरोसा खो देता है, तब उसका महल भी उसे कारागार लगता है। पत्नी ने बीच में पूछा, तो क्या गरीबी सबसे बड़ा दुख नहीं है? गिद्ध मुस्कुराया, गरीबी कठिन है पर सबसे बड़ा दुख नहीं। मैंने उसी राज्य के पास एक गरीब किसान को देखा था। उसके पास छोटा सा खेत था, मिट्टी का घर था, 2 बैल थे और एक साधारण परिवार। वह दिन भर मेहनत करता, शाम को घर लौटता, बच्चों के साथ बैठकर मोटी रोटी खाता और हंसता था। उसके पास धन नहीं था पर मन में संतोष था। वह चैन की नींद सोता था। तब मैंने जाना कि सबसे बड़ा सुख संतोष है और सबसे बड़ा दुख असंतोष। जिस मनुष्य के पास सब कुछ है पर वह संतुष्ट नहीं, वह सबसे अधिक दुखी है। और जिसके पास कम है पर वह आभारी है, वह सबसे अधिक सुखी है। पत्नी ने फिर पूछा, लेकिन स्वामी, क्या अपनों का बिछुड़ना सबसे बड़ा दुख नहीं? मैंने कई बार मनुष्यों को श्मशान में रोते देखा है। गिद्ध ने गंभीर होकर कहा, हां प्रिय, अपनों का वियोग गहरा दुख है, परंतु वह प्रकृति का नियम है। जन्म और मृत्यु इस संसार की सच्चाई है। मैंने श्मशान के पास बैठकर देखा है। मनुष्य अपने प्रियजन को अग्नि के हवाले करता है और कुछ समय बाद फिर अपने जीवन में लौट आता है। दुख धीरे धीरे हल्का हो जाता है, परंतु जो दुख भीतर के लालच और ईर्ष्या से पैदा होता है वह जीवन भर साथ रहता है। एक भाई दूसरे भाई से जलता है, एक मित्र दूसरे की उन्नति से दुखी होता है। यह ईर्ष्या मनुष्य के हृदय को भीतर से जलाती है। यही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। पत्नी चुपचाप सुन रही थी।
हवा में रात की ठंडक बढ़ गई थी। गिद्ध ने आगे कहा, मैंने एक बार एक साधु को भी देखा था। वह नदी के किनारे बैठकर ध्यान करता था। उसके पास न घर था, न धन, न परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह मुस्कुरा कर कहता, दुख का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जब तक मन इच्छाओं से भरा है तब तक दुख रहेगा। जब इच्छा शांत हो जाती है तब सुख अपने आप प्रकट होता है। उस दिन मुझे समझ आया कि सुख कोई वस्तु नहीं, एक अवस्था है, और दुख भी कोई घटना नहीं, एक दृष्टि है। पत्नी ने धीरे से पूछा, तो क्या मनुष्य को इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? गिद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाएं पूरी तरह छोड़ना कठिन है, पर उन्हें अपना स्वामी नहीं बनाना चाहिए। मैंने देखा है, मनुष्य पहले धन कमाता है, फिर धन की रक्षा में लग जाता है, फिर और अधिक धन की इच्छा करता है। उसका जीवन इसी चक्र में बीत जाता है। अंत में जब मृत्यु सामने आती है तब उसे एहसास होता है कि उसने जीवन का असली सुख नहीं जिया। सबसे बड़ा दुख यही है कि मनुष्य अपने ही जीवन को समझ नहीं पाता, और सबसे बड़ा सुख यह है कि वह वर्तमान क्षण को पहचान ले, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जी ले। पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, स्वामी, आपके शब्द मेरे हृदय को छू रहे हैं। क्या आगे की कथा में और भी कुछ है? गिद्ध ने आकाश की ओर देखा जहां तारे चमकने लगे थे। उसने कहा, हां, यह तो केवल आरंभ है। अभी तुम्हें जानना है कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपने लालच से सब खो दिया, और कैसे एक अनाथ बालक ने क्षमा के बल पर सबसे बड़ा सुख पाया। तुम्हें यह भी जानना है कि मनुष्य क्यों अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। आज इतना ही सुनो, शेष कथा कल सुनाऊंगा। और दोनों गिद्ध उस रात शांत होकर अपने घोंसले में बैठ गए। पर पत्नी के मन में अब भी वह प्रश्न गूंज रहा था, संसार का सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? और वह जानती थी कि उसके स्वामी की कथा अब भी अधूरी है। गिद्ध की पत्नी ने फिर उसी उत्सुकता से अपने स्वामी की ओर देखा। उसकी आंखों में रात भर जागे प्रश्नों की चमक थी। उसने कहा, स्वामी, आपने कल बताया कि सबसे बड़ा दुख अविश्वास, ईर्ष्या और असंतोष है, और सबसे बड़ा सुख संतोष और कृतज्ञता। परंतु क्या यह बात हर परिस्थिति में सत्य रहती है? यदि किसी मनुष्य के साथ अन्याय हो, यदि उसे अपमान सहना पड़े, यदि उसके अपने ही उसे छोड़ दें, तब भी क्या संतोष ही सबसे बड़ा सुख है? और क्या अपमान सबसे बड़ा दुख नहीं? गिद्ध ने गहरी सांस ली। उसने आकाश में उड़ते बादलों को देखा और कहा, तुम्हारे प्रश्न और भी गहरे होते जा रहे हैं। सुनो, आज मैं तुम्हें उस धनी व्यापारी की कथा सुनाता हूं जिसका उल्लेख मैंने कल किया था। उसके जीवन में तुम्हारे कई प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। इतना कहकर वह धीरे धीरे बोलने लगा, जैसे कोई अनुभवी ज्ञानी अपने भीतर की स्मृतियों को टटोल रहा हो। एक बड़े नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम हरिदास था। उसके पास सोना चांदी, अनेक गोदाम, जहाजों से भरे व्यापारिक सौदे और दूर दूर तक फैला नाम था। लोग उसे सम्मान से देखते थे, पर उसके सम्मान में सच्चा प्रेम कम और भय अधिक था। वह अत्यंत चतुर था, पर साथ ही अत्यंत लालची भी। उसका विश्वास था कि धन ही सबसे बड़ा सुख है। वह कहता, जिसके पास धन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है वही सुखी है। मैंने उसे कई बार अपने महलनुमा घर की छत पर खड़े होकर अपने खजानों को गिनते देखा है। उसकी आंखों में चमक थी, पर वह चमक संतोष की नहीं और अधिक पाने की भूख की थी। गिद्ध की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, तो क्या वह दुखी था जबकि उसके पास सब कुछ था? गिद्ध ने उत्तर दिया, हां, क्योंकि उसका सब कुछ कभी पूरा नहीं होता था। एक बार उसके व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ। घाटा बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके मन में भय का तूफान उठ गया। उसे लगा कि अब उसका सम्मान गिर जाएगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसके अपने उसे छोड़ देंगे। उस रात वह सो नहीं पाया।
उसने अपने कर्मचारियों पर संदेह किया, अपने साझेदारों पर शक किया। उसने कई निर्दोष लोगों को अपमानित किया, कुछ को निकाल दिया। उसके घर में भी अशांति फैल गई। उसकी पत्नी ने समझाने की कोशिश की कि थोड़े लाभ हानि से जीवन समाप्त नहीं होता, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब उसके सबसे विश्वस्त साझेदार ने उससे अलग होकर अपना अलग व्यापार शुरू कर दिया। यह बात हरिदास को भीतर तक चुभ गई। उसे लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। उसने क्रोध में आकर उस व्यक्ति के विरुद्ध झूठे आरोप लगाए। नगर में चर्चा फैल गई। धीरे धीरे लोगों ने हरिदास से दूरी बनानी शुरू कर दी। धन अब भी था, पर सम्मान कम होने लगा। तब मैंने पहली बार उसके चेहरे पर वास्तविक दुख देखा। वह दुख धन के घटने का नहीं था, बल्कि विश्वास के टूटने का था। उस दिन मुझे समझ आया कि अपमान और अविश्वास का दुख धन की कमी से कहीं अधिक गहरा होता है। पत्नी ने फिर पूछा, तो क्या अपमान सबसे बड़ा दुख है? गिद्ध ने कहा, अपमान तब तक दुख देता है जब तक मनुष्य उसे अपने अहंकार से जोड़कर देखता है। सुनो आगे क्या हुआ। कुछ समय बाद हरिदास के व्यापार में बड़ी हानि हुई। उसके कई जहाज समुद्र में डूब गए। कर्ज बढ़ गया। जो लोग पहले उसके आगे झुकते थे, वही अब उससे दूरी बनाने लगे। उसके मित्र कम हो गए। घर में भी चिंता का वातावरण छा गया। तब पहली बार उसने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उसे याद आया कि उसने कितनों को अपमानित किया, कितनों पर संदेह किया, कितनों का हक मारा। उसके भीतर पश्चाताप की आग जली। वह समझने लगा कि असली हानि धन की नहीं, बल्कि चरित्र की थी। एक दिन वह उसी नदी किनारे गया जहां वह साधु बैठता था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। उसने साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं दुखी था। अब मेरे पास कम है तो मैं और दुखी हूं। सुख आखिर है कहां? साधु मुस्कुराया और बोला, जब तुम्हारे पास बहुत था तब तुम्हें खोने का भय था। अब जब कम है तब पाने की चिंता है। तुम्हारा मन कभी वर्तमान में नहीं रहा। सुख न अधिक में है न कम में, वह संतुलन में है। गिद्ध ने थोड़ा रुककर अपनी पत्नी की ओर देखा। वह पूरी तन्मयता से सुन रही थी। उसने कहा, स्वामी, क्या उस व्यापारी ने अपनी भूल सुधारी? गिद्ध ने उत्तर दिया, हां, पर वह सरल नहीं था। उसने अपने पुराने कर्मचारियों को बुलाया, जिनके साथ उसने कठोर व्यवहार किया था। उसने उनसे क्षमा मांगी। कुछ ने उसे क्षमा कर दिया, कुछ ने नहीं। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए अपनी कई संपत्तियां बेच दी। धीरे धीरे उसका व्यापार छोटा हो गया, पर उसका मन हल्का होने लगा। वह रात में सोने लगा। उसके घर में शांति लौटने लगी। तब उसने समझा कि सबसे बड़ा सुख मन की शांति है, और मन की शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के दोषों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। पत्नी ने एक और प्रश्न रखा, लेकिन स्वामी, यदि किसी को जीवन भर केवल संघर्ष ही मिले, यदि उसे कभी सम्मान न मिले, तो क्या वह भी सुखी रह सकता है? गिद्ध ने कहा, सुनो, इसी नगर में एक अनाथ बालक भी था। उसका नाम माधव था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह दूसरों के घर काम करता, बदले में थोड़ा भोजन पाता। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, कुछ उसे अपमानित भी करते, पर मैंने उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। वह जब भी किसी को रोटी देता, आधी खुद खाता, आधी किसी और को दे देता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना खुश क्यों रहता है जबकि तेरे पास कुछ नहीं? उसने उत्तर दिया, मेरे पास शिकायत करने का समय नहीं है। मैं जो है उसी में खुश रहना सीख गया हूं। समय बीता। वही बालक बड़ा होकर मेहनती युवक बना। लोगों ने उसकी ईमानदारी देखी और उसे काम देने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी अपने अतीत के लिए किसी से घृणा नहीं की। उसने अपमान को अपने भीतर जहर की तरह नहीं पाला। उसने क्षमा करना सीखा, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तब मुझे लगा कि क्षमा सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वह मन को मुक्त करती है, और घृणा सबसे बड़ा दुहक है, क्योंकि वह मन को बांध देती है। गिद्ध की पत्नी की आंखों में अब समझ की रोशनी थी। उसने कहा, तो क्या निष्कर्ष यही है
कि दुख बाहर की परिस्थिति नहीं, भीतर की वृत्ति है? गिद्ध ने सिर हिलाया। हां, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अभी तुम्हें यह जानना है कि जब मनुष्य अपने ही प्रियजनों से अपेक्षा बांध लेता है, तब वह कैसे दुहक का जाल बुनता है। और यह भी कि त्याग में ऐसा कौन सा आनंद है जो भोग में नहीं मिलता। संसार का सबसे बड़ा दुहक अपेक्षा है और सबसे बड़ा सुख निस्वार्थ प्रेम। पर इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें एक और कथा सुननी होगी। सूरज अब ऊपर चढ़ आया था। जंगल में हलचल बढ़ गई थी। गिद्ध ने अपने पंख समेटे और कहा, आज इतना ही। कल मैं तुम्हें उस वृद्ध मां और उसके पुत्रों की कहानी सुनाऊंगा, जहां अपेक्षा और त्याग का रहस्य खुलता है। तब तुम्हारे शेष प्रश्नों का उत्तर भी स्पष्ट हो जाएगा। पत्नी शांत होकर बैठ गई, पर उसके हृदय में अब एक नई प्रतीक्षा थी, अगले प्रसंग की, जो उसे जीवन के और गहरे सत्य से परिचित कराएगा। आकाश में हल्की धूप की आखिरी किरणें पेड़ों की चोटियों पर ठहरी थीं। गिद्ध की पत्नी पूरे दिन से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही उसका स्वामी दूर आकाश से उड़ता हुआ लौटकर चट्टान पर बैठा, उसने बिना देर किए कहा, स्वामी, आज आप उस वृद्ध मां की कथा सुनाएंगे ना? आपने कहा था कि अपेक्षा सबसे बड़ा दुहक है और निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ा सुख। पर क्या सच में अपने ही बच्चों से कुछ आशा रखना गलत है? यदि मां अपने पुत्रों से सहारा चाहे तो क्या वह अपेक्षा है? और यदि वही पुत्र उसे ठुकरा दें तो उस पीड़ा से बड़ा दुहक क्या हो सकता है? गिद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, आज जो कथा मैं सुनाऊंगा उसे सुनते समय तुम्हारा हृदय भारी भी होगा और हल्का भी, क्योंकि यह कथा संसार के बहुत बड़े सत्य को उजागर करती है। वह बोलने लगा, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध मां रहती थी। उसका नाम सावित्री था। उसके 3 पुत्र थे। जब उसके पति का देहांत हुआ तब बच्चे छोटे थे। सावित्री ने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में काम किया, भूखी रही, पर बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। उसने अपने हाथों की चूड़ियां तक बेच दीं ताकि बेटे पढ़ लिख सकें। समय बीता, बेटे बड़े हुए, शहर चले गए। वहां उन्हें नौकरी मिली, घर मिला, परिवार बना। शुरुआत में वे मां को साथ ले गए, पर शहर का जीवन अलग था। बहुओं को मां की आदतें पुरानी लगती, बेटों को लगता कि मां हर बात में हस्तक्षेप करती है। धीरे धीरे घर में खटास बढ़ने लगी। गिद्ध की पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसने पूछा, क्या बेटों ने मां को निकाल दिया? गिद्ध ने धीमे स्वर में कहा, सीधे सीधे नहीं, पर शब्दों के तीर कभी कभी तलवार से अधिक गहरे होते हैं। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, मां, गांव में आपका मन ज्यादा लगेगा, यहां आप अकेली पड़ जाती हैं। दूसरे ने कहा, हम सब काम में व्यस्त रहते हैं, आपकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। तीसरा चुप रहा। सावित्री सब समझ रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, मैं गांव चली जाऊंगी। वह वापस उसी पुराने मिट्टी के घर में लौट आई, जहां अब केवल यादें थीं। मैंने उसे कई बार उस घर के बाहर बैठकर दूर रास्ते की ओर देखते हुए देखा है, गिद्ध ने कहा। वह हर आने जाने वाले से पूछती, शहर से आए हो? मेरे बेटे ठीक तो हैं? उसके मन में शिकायत कम थी, चिंता अधिक थी, पर भीतर कहीं ना कहीं एक टीस थी। मैंने जिनके लिए सब कुछ दिया, क्या उनसे थोड़ा सहारा मांगना गलत था? पत्नी ने फिर पूछा, तो क्या यही सबसे बड़ा दुहक है, अपनों का साथ छोड़ देना? गिद्ध ने उत्तर दिया, हां, अपनों से उपेक्षा गहरा दुख देती है। पर ध्यान से सुनो, कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद सावित्री बीमार पड़ गई। गांव वालों ने खबर शहर भेजी। बेटे आए, मां को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि अब अधिक समय नहीं है। मां ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मैंने तुमसे कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। मैंने जो किया अपने प्रेम से किया। यदि तुम मेरे पास रहते तो अच्छा लगता, पर मैं तुम्हें दोष नहीं देती। बस एक बात याद रखना, अपने बच्चों से उतनी ही अपेक्षा रखना जितनी तुम स्वयं पूरी कर सको। प्रेम देना,
पर बदले में प्रेम की गिनती मत करना। यह कहकर उसने आंखें मूंद लीं। गिद्ध की आवाज कुछ पल के लिए धीमी हो गई। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वामी, यह तो बहुत पीड़ादायक है। क्या बेटों को पश्चाताप हुआ? गिद्ध ने कहा, हां, मां के जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि जिस प्रेम को वे बोझ समझ रहे थे वही उनके जीवन की सबसे बड़ी छाया थी। उन्होंने गांव के घर को संवारा, वहां एक छोटा सा विद्यालय खुलवाया जिसका नाम उन्होंने अपनी मां के नाम पर रखा। उन्हें देर से समझ आया कि अपेक्षा का दुहक इसलिए जन्मा क्योंकि प्रेम के साथ आशा जुड़ गई थी। पत्नी ने गहरी सांस ली। तो क्या माता पिता को अपने बच्चों से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए? गिद्ध ने समझाया, आशा स्वाभाविक है, पर उसे जीवन का आधार बना लेना दुहक का कारण बनता है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वह सबसे बड़ा सुख देता है। सावित्री ने अंत में अपने मन को हल्का कर लिया था। उसने क्षमा कर दिया, इसलिए जाते समय उसके चेहरे पर शांति थी। सबसे बड़ा दुहक है अपेक्षा का टूटना और सबसे बड़ा सुख है क्षमा का जन्म लेना। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पत्नी ने एक और प्रश्न रखा, स्वामी, क्या त्याग में सचमुच आनंद होता है? मनुष्य तो हमेशा पाने की दौड़ में लगा रहता है। गिद्ध ने कहा, त्याग का आनंद वही समझ सकता है जिसने कभी सच्चा प्रेम किया हो। मैंने एक और दृश्य देखा था। उसी गांव में एक बूढ़ा शिक्षक था। उसने जीवन भर बच्चों को पढ़ाया। सेवानिवृत्ति के बाद उसके पास अधिक धन नहीं था, पर हर शाम उसके पुराने विद्यार्थी उससे मिलने आते, उसके चरण छूते, उसकी सेवा करते। उसने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा था, पर उन्हें ज्ञान दिया था। उसके पास संपत्ति कम थी, पर सम्मान और प्रेम अपार था। वह मुस्कुराकर कहता, मैंने जो दिया वही लौटकर मेरे पास आया। तब मैंने जाना कि त्याग से जो सुख मिलता है वह भोग से नहीं मिलता। पत्नी अब गहराई से सोच में डूब गई थी। उसने कहा, तो क्या मनुष्य का असली सुख संबंधों की सच्चाई में है? गिद्ध ने सिर हिलाया, हां, पर संबंध भी तभी सुख देते हैं जब उनमें स्वार्थ कम और समझ अधिक हो। जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश करते हैं तब दुहक जन्म लेता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तब सुख आता है। आकाश अब गहरा नीला हो चुका था। दूर कहीं से सियारों की आवाज आ रही थी। गिद्ध ने अंत में कहा, आज तुमने जाना कि अपेक्षा का बोझ कितना भारी होता है, पर अभी तुम्हें एक और सत्य जानना है। मनुष्य अपने ही मन से कैसे हार जाता है, और वही मन जब जागता है तो कैसे सबसे बड़ा सुख दे सकता है। अगले प्रसंग में मैं तुम्हें एक योद्धा और एक संत की कथा सुनाऊंगा, जहां अहंकार और आत्मज्ञान का अंतर स्पष्ट होगा। तब तुम्हारे प्रश्नों की अंतिम गांठ भी खुल जाएगी। गिद्ध की पत्नी ने शांत होकर सिर झुका दिया। उसके मन में दुहक भी था, पर साथ ही एक नई समझ भी जन्म ले रही थी। उसे महसूस हुआ कि संसार का सबसे बड़ा दुहक केवल घटना नहीं, मन की अवस्था है, और सबसे बड़ा सुख भी कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की शांति और क्षमा है। पर वह जानती थी कि कथा अभी पूरी नहीं हुई है, और उसके स्वामी के अनुभवों में अभी कई गहरे रहस्य छिपे हैं। गिद्ध की पत्नी सुबह से ही शांत थी, पर उसके भीतर प्रश्नों की हलचल थी। जैसे ही उसका स्वामी दूर पर्वतों से लौटकर चट्टान पर बैठा, उसने बिना समय गंवाए पूछा, स्वामी, आपने कहा था कि मनुष्य अपने ही मन से हार जाता है। क्या मन ही सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु? क्या अहंकार सबसे बड़ा दुहक है और क्या आत्मज्ञान सबसे बड़ा सुख? आज मुझे वह कथा सुनाइए जिसमें यह रहस्य खुलता है। गिद्ध ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसने जीवन के असंख्य दृश्य देखे हों। उसने धीरे से कहा, आज की कथा एक योद्धा और एक संत की है। इस कथा में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर छिपा है। वह कहना शुरू करता है, एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान योद्धा रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह युद्ध में अजेय था। उसके साहस की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसने कई युद्ध जीते, कई शत्रुओं को पराजित किया। राजा उसे अत्यंत सम्मान देता था। नगर के लोग उसकी वीरता के गीत गाते थे।
परंतु उसके भीतर एक और शक्ति पल रही थी, अहंकार। उसे लगता था कि उसके समान कोई नहीं। वह कहता, मैंने अपने बल से सब पाया है, भाग्य या ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके शब्दों में गर्व था और उस गर्व में एक कठोरता भी। गिद्ध की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, क्या वह दुखी था? गिद्ध ने कहा, बाहर से नहीं, पर भीतर एक बेचैनी थी। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, वह शांति कैसे पा सकता है? विक्रम को हर छोटी चुनौती अपने सम्मान पर आघात लगती। यदि कोई उसकी प्रशंसा कम कर दे तो वह रात भर सो नहीं पाता। यदि कोई और योद्धा सराहा जाए तो उसके मन में ईर्ष्या जागती। वह जीतता बहुत था पर संतुष्ट कभी नहीं होता था। यही अहंकार का स्वभाव है। वह जितना बढ़ता है उतनी ही असुरक्षा बढ़ती है। एक दिन राज्य में एक संत आए। वे साधारण वस्त्र पहनते, कम बोलते, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और हल्का होकर लौटते। विक्रम ने भी उनके बारे में सुना। उसके मन में जिज्ञासा से अधिक चुनौती थी। उसने सोचा, देखता हूं यह संत कौन सा ज्ञान देते हैं। क्या यह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं? वह संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा दुख है स्वयं को सबसे बड़ा समझना और सबसे बड़ा सुख है स्वयं को जान लेना। विक्रम हंस पड़ा। उसने कहा, मैं स्वयं को जानता हूं, मैं शक्तिशाली हूं, वीर हूं, विजेता हूं। संत ने शांत स्वर में पूछा, यदि कल तुम्हारी शक्ति छिन जाए तो तुम कौन हो? यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा बंद कर दें तो तुम कौन हो? यदि तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाए तो तुम कौन हो? विक्रम के पास उत्तर नहीं था। उसके चेहरे पर पहली बार असमंजस दिखा। गिद्ध ने थोड़ा रुककर अपनी पत्नी की ओर देखा। वह पूरी तन्मयता से सुन रही थी। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? गिद्ध ने आगे कहा, कुछ समय बाद विक्रम एक युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया। उसका एक हाथ निष्क्रिय हो गया। अब वह पहले जैसा योद्धा नहीं रहा। लोग धीरे धीरे किसी और वीर की चर्चा करने लगे। विक्रम अपने महल में अकेला बैठा सोचता, यदि मैं युद्ध नहीं कर सकता तो मेरी पहचान क्या है? वह क्रोधित भी होता, उदास भी। उसे लगता उसका जीवन व्यर्थ हो गया। यही वह क्षण था जब उसने सबसे बड़ा दुख अनुभव किया, पहचान के टूटने का दुख। वह फिर संत के पास गया। इस बार उसके स्वर में गर्व नहीं, विनम्रता थी। उसने पूछा, अब मैं क्या करूं? जब तक मैं जीतता रहा मैं खुश था। अब जब हार गया हूं तो सब कुछ खाली लगता है। संत ने कहा, तुमने युद्धों में दूसरों को हराया पर अपने मन को कभी नहीं जीता। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। अहंकार, भय और तुलना। जब तक तुम स्वयं को केवल अपने कर्मों या पद से जोड़कर देखोगे, तब तक दुख रहेगा। स्वयं को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, मल्लपद नहीं। पत्नी ने धीरे से कहा, क्या यही आत्मज्ञान है? गिद्ध ने उत्तर दिया, हां, आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को बाहरी पहचान से परे समझना। विक्रम ने धीरे धीरे संत के पास बैठना शुरू किया। उसने ध्यान सीखा। उसने अपने भीतर के भय को पहचाना। वह सम्मान खोने से डरता था, इसलिए अहंकार में जीता था। जब उसने उस भय को स्वीकार किया, तब उसका मन हल्का होने लगा। उसने युद्ध के स्थान पर युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब वह जीतने की जगह सिखाने में आनंद खोजने लगा। उसके चेहरे पर जो शांति आई, वह किसी विजय से नहीं आई थी, वह भीतर की स्वीकृति से आई थी। गिद्ध की पत्नी ने पूछा, तो क्या सबसे बड़ा दुख अहंकार है? गिद्ध ने कहा, अहंकार दुख का द्वार है। वह मनुष्य को दूसरों से अलग कर देता है। जब कोई स्वयं को सबसे ऊंचा मानता है तो वह अकेला हो जाता है, और अकेलापन जो अहंकार से जन्मता है बहुत गहरा दुख है। पर जब वही मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपनी सीमाएं स्वीकार करता है, तब उसे सबसे बड़ा सुख मिलता है।
स्वीकृति का सुख, आत्मज्ञान का सुख। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा में वर्षा की हल्की बूंदें गिरने लगीं। गिद्ध ने अंत में कहा, अब तुम समझ रही हो ना, धन का अभाव सबसे बड़ा दुख नहीं, अपनों का वियोग ही अंतिम सत्य नहीं, अपमान भी स्थायी नहीं। सबसे बड़ा दुख है मन का अज्ञान, जब मन स्वयं को गलत पहचान से बांध लेता है। और सबसे बड़ा सुख है मन का जागरण, जब वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है। पत्नी ने सिर झुका लिया। उसके भीतर एक नई शांति उतर रही थी, पर उसने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या यही अंतिम सत्य है या अभी कुछ और बाकी है? गिद्ध ने आकाश की ओर देखा, जहां बादल छौंट रहे थे और चांद की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। उसने कहा, अभी एक अंतिम प्रसंग शेष है। उसमें तुम्हें समझ आएगा कि जीवन और मृत्यु के बीच सबसे बड़ा सुख और दुख कहां छिपा है। जब मनुष्य मृत्यु के सामने खड़ा होता है, तब उसे क्या सच में दुख देता है और क्या उसे शांति देता है। कल मैं तुम्हें वह अंतिम कथा सुनाऊंगा, जहां सब प्रश्नों का पूर्ण उत्तर मिल जाएगा। गिद्ध की पत्नी ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में अब भय कम और जिज्ञासा ब्या अधिक थी। उसे महसूस हो रहा था कि संसार का सबसे बड़ा दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, भीतर की अज्ञानता से जन्मता है। और सबसे बड़ा सुख किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने मन की जागृति से मिलता है। पर वह जानती थी कि अंतिम सत्य अभी शेष है, और वह अगली सांझ की प्रतीक्षा करने लगी। हर कथा में दुख का मूल बाहर नहीं, भीतर था। पर आज उसके मन में अंतिम प्रश्न था। जैसे ही उसका स्वामी लौटकर चट्टान पर बैठा, उसने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, यदि मन ही दुख और सुख का कारण है, तो जब मृत्यु सामने खड़ी हो, तब मनुष्य को सबसे अधिक क्या दुख देता है? और मृत्यु के समय सबसे बड़ा सुख क्या होता है? क्या उस क्षण धन, सम्मान, संबंध कुछ भी साथ देता है? गिद्ध ने गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि दूर श्मशान की दिशा में चली गई, जहां उसने वर्षों से जीवन और मृत्यु का चक्र देखा था। उसने कहा, आज मैं तुम्हें अंतिम प्रसंग सुनाता हूं। यह कथा मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसमें जीवन का सबसे गहरा सत्य छिपा है। वह धीरे धीरे बोलने लगा। एक नगर में एक वृद्ध पुरुष रहता था। उसका नाम रामनाथ था। उसने जीवन भर मेहनत की, धन कमाया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया। वह समाज में सम्मानित था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी। वह हमेशा भविष्य की चिंता में जीता रहा। जब युवा था तब सोचता, जब धन इकट्ठा हो जाएगा तब आराम करूंगा। जब धन आ गया तब सोचता, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए तब चैन मिलेगा। जब बच्चे बड़े हो गए तब सोचता, अब पोते पोतियों का समय है। इस प्रकार उसका वर्तमान हमेशा किसी आने वाले कल में टलता रहा। समय बीतता गया, शरीर बूढ़ा हुआ। एक दिन उसे गंभीर बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब अधिक समय नहीं है। वह अस्पताल के कमरे में लेटा छत को देख रहा था। उसके आसपास उसका परिवार था, बेटे, बहुएं, पोते, सब चिंतित थे। पर उसके मन में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसने सोचा, मैंने जीवन भर दौड़ लगाई, पर क्या मैंने कभी ठहर कर जीवन को जिया? क्या मैंने कभी बिना चिंता के सूरज को डूबते देखा? क्या मैंने अपने बच्चों के साथ हंसते हुए समय बिताया, या केवल उनकी पढ़ाई और भविष्य की बात की? उसके हृदय में एक टीस उठी। उसे सबसे बड़ा दुख धन की कमी का नहीं था, न ही सम्मान के घटने का। उसे दुख था कि उसने वर्तमान को खो दिया। गिद्ध की पत्नी ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यही सबसे बड़ा दुख है? पछतावा? गिद्ध ने सिर हिलाया। हां प्रिय, मृत्यु के सामने खड़े होकर मनुष्य को सबसे अधिक जो जलाता है, वह अधूरे सपनों से अधिक अधूरा जीवन होता है। जो क्षण उसने प्रेम से नहीं जिए, जो शब्द उसने कहने से रोक लिए, जो क्षमा उसने देने में देर कर दी, वही उसे सबसे अधिक दुख देते हैं।
रामनाथ ने अपने बड़े बेटे को पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सफल बनने को कहा, पर कभी यह नहीं कहा कि खुश भी रहना। यदि तुम जीवन को केवल कमाने में लगा दोगे तो एक दिन मेरी तरह पछताओगे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें घर दिया, सुरक्षा दी, पर शायद उतना समय नहीं दिया जितना देना चाहिए था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसी क्षण उसने एक और बात कही, अब मैं डर नहीं रहा, क्योंकि मुझे यह समझ आ गया है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, उसे क्या समझ आया? गिद्ध ने कहा, उसे समझ आया कि सबसे बड़ा सुख अंत में मन की शांति है। जब उसने अपने परिवार से क्षमा मांगी, जब उसने अपने भीतर के पछतावे को स्वीकार किया, तब उसका चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, जो बीत गया उसे मैं बदल नहीं सकता, पर इस क्षण मैं प्रेम से भरा हूं, यही पर्याप्त है। और कुछ ही देर बाद उसने शांत भाव से आंखें मूंद लीं। गिद्ध ने आगे कहा, मैंने अनेक लोगों को मृत्यु के समय देखा है। कुछ धन की चिंता में रोते हैं, कुछ अपनों के बिछुड़ने से टूट जाते हैं, कुछ अपने किए अन्याय को याद करके घबराते हैं, पर मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जिनके चेहरे पर अद्भुत शांति होती है। वे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन को सरलता से जिया, जिन्होंने क्षमा करना सीखा, जिन्होंने प्रेम को रोका नहीं। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, विश्राम बन जाती है। पत्नी की आंखों में अब भय नहीं था। उसने धीरे से कहा, तो संसार का सबसे बड़ा दुख है अज्ञान में जीना, अपेक्षा में उलझना, अहंकार में फंसना और अंत में पछताना। और सबसे बड़ा सुख है संतोष, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम और आत्मज्ञान। गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सार समझ लिया। दुख तब जन्म लेता है जब मनुष्य स्वयं को वस्तुओं, पदों और दूसरों की राय से जोड़ लेता है। सुख तब जन्म लेता है जब वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है, वर्तमान में जीता है और प्रेम को बिना शर्त बांटता है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। सूर्य पूरी तरह अस्त हो चुका था। आकाश में तारे चमकने लगे थे। गिद्ध ने अंतिम बार कहा, प्रिय, संसार में न तो दुख स्थायी है न सुख, दोनों मन की अवस्थाएं हैं। पर यदि मनुष्य अपने मन को समझ ले तो वह सबसे बड़े दुख को भी साध सकता है और सबसे बड़े सुख को भी पा सकता है। सबसे बड़ा दुख है स्वयं से दूर होना और सबसे बड़ा सुख है स्वयं से मिल जाना। गिद्ध की पत्नी ने शांत होकर अपना सिर उसके पंखों से लगा दिया। अब उसके मन में कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसने महसूस किया कि जीवन का सार बहुत सरल है, पर मनुष्य उसे जटिल बना देता है। उस रात जंगल में गहरी शांति थी और उस शांति में जैसे स्वयं प्रकृति भी यह कह रही हो, सुख और दुख बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर जाग गया वही सच में सुखी है। प्रिय दर्शकों, आज गिद्ध और उसकी पत्नी के बीच हुई यह गहरी और जीवन को समझाने वाली कथा यहीं पर पूर्ण होती है। 5 प्रसंगों के माध्यम से हमने जाना कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। अहंकार, अपेक्षा, अज्ञान और पछतावा मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, जबकि संतोष, क्षमा, निस्वार्थ प्रेम और आत्मज्ञान उसे सच्ची शांति देते हैं। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, जिससे हमें ऐसी ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।